नाजिम गानी और आप देख रहे हैं ब्लैक बम्बर। उमरा में हॉस्पिटल को लेकर के जिस तरह की सियासत चल रही है, उमरा का हकीम अजमल खान हॉस्पिटल जब से बनना शुरू हुआ है, देखिए तब से आज तक उस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले तलवा उमरा आमदा जब जिंदा अवार्ड ने हॉस्पिटल का इनोवेशन किया था, उस इनोवेशन के बाद तो कुछ हादसे हुए जिसके बाद पूरे शहर में इस मामले को लेकर बवाल मच गया। हर कोई अपनी अपनी भाषा बोल रहा है। बात करें तो इसमें खास तौर से मुस्लिम लीग की फरज शेख ने कड़ी आपत्ति जताई है जितेंद्र अवार्ड के हॉस्पिटल को इनोवेशन करने के लिए और उसके बाद उसकी सर्विस को शुरू करने के लिए। उनके हिसाब से हॉस्पिटल में कोई भी सर्विस नहीं है और उसके अलावा कई सारे सोशल वर्कर्स भी सामने आए और इस ऊपर कड़ी आपत्ति जताई। इन पूरे मामले को लेकर के आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के मुमरा के जनरल सेक्रेटरी अनवर सैयद ने खुलासा किया। खास तौर से उन्होंने फरज शेख को जवाब देने की कोशिश किया कि आखिर मामला क्या है, कहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फरज शेख इन तमाम बातों पर चर्चा किया अनवर सैयद ने। आइए देखते हैं कि अनवर सैयद ने हमसे बात करके इस मामले में क्या पेश आपके सुनने के लिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बम्बर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अनवर सैयद, ह्यूमन राइट्स सोशल वर्कर, पुलिस मित्र और एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी से मैं मुमरा का महासचिव हूँ। लेकिन इस वक्त मैं पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी से एक हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक इंसान की, एक सोशल वर्कर की हैसियत से बोल रहा हूँ। जो हकीम अजमल खान हॉस्पिटल MM वैली में जो है टीएमसी हॉस्पिटल, उसका इनॉग्रेशन जितेंद्र अवार्ड साहब ने किए थे। उस अवार्ड साहब ने इनॉग्रेशन करने के बाद जो वहाँ पर धांधली हुई है, एक बच्ची है फरज शेख जो मुस्लिम लीग की कुछ कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है वो, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा, मैं मानता हूँ कि आपने हॉस्पिटल स्टार्ट करने के लिए कुछ अनशन किए थे, आपका थोड़ा बहुत योगदान है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, क्योंकि आप 1 महीना पहले ही वहाँ पर जो प्लैटिनम हॉस्पिटल के अंडरटेकिंग दिया गया है और आपने अपने कार्यकर्ता को ले जाकर प्लैटिनम की CEO जो है, जो हॉस्पिटल में ऊपर प्रियंका पॉल, उनसे मीटिंग भी किए है आपने। मेरी जानकारी में आपने जब मीटिंग की उसके दूसरे दिन मैं भी गया था, मुझे जानकारी सब मिल चुकी थी, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। तो अच्छी बात है, आप लोग जाओ, आओ, हॉस्पिटल शुरू करो हमारे मुमरा वासियों के लिए। लेकिन ऐसा अवार्ड सब के ऊपर उंगली उठा रही हो। बेटा, आपको जानकारी थी, प्रियंका मैडम ने आपको बता चुकी थी कि जब तक के इनॉग्रेशन नहीं होगा हम लोग ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। अब शिंदे साहब जो एक हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनका बिजी शेड्यूल है, वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था उनका। और अवार्ड साहब ने अगर इनॉग्रेशन कर दिए तो उसमें बुराई क्या है, वो हमारे कलवा मुमरा के सिटिंग MLA है। उन्होंने अगर इनॉग्रेशन करके ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कि मैं इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, रिबन काट रहा हूँ, पीछे आ जाओ मेरे सब पेशेंट, चलो हॉस्पिटल शुरू हो गया। ऐसा अगर कुछ बोलते तो हम मानते कि भाई अवार्ड साहब ने हॉस्पिटल चालू हो गया, ऐसा बोले। हॉस्पिटल चालू नहीं, इनॉग्रेशन होने के बाद अवार्ड साहब ने अंदर जाकर बताया कि ये मशीनरी है, टोटल कार्डियक, यूरो, कैंसर और भी बहुत सी चीज़ें, वहाँ इलाज फ्री होगा, मुफ्त होगा। अंडरटेकिंग प्लैटिनम है वो, लेकिन वो मुफ्त ही होगा सबका, वो प्राइवेट नहीं हुआ है। उसके जो ऑनर है प्लैटिनम के, पॉल सर, और उनकी वाइफ जो है CEO है जो प्रियंका पॉल से फरज बेटा आप मिल चुकी हो, आपको भली भांति मालूम था कि ये उन्होंने कहा था आपको भी कि इनॉग्रेशन होने के बाद हम हॉस्पिटल की ज्वाइनिंग लेंगे, स्टाफ की ज्वाइनिंग। तो एक दिन इनॉग्रेशन होने के बाद दूसरे दिन आप पहुंच गई वहाँ पर, और वो औरत जो है बेचारी गई थी, चलो माना उसके पेशेंट की तकलीफ़ क्रिटिकल थी या कुछ भी थी, वहाँ पर कार्डियक डॉक्टर थे नहीं। और कार्डियक डॉक्टर जो है शिवाजी हॉस्पिटल आनंदी के हार्ट केयर एंड यूरो सेंटर में है।
तो वहाँ पर लेके जा सकती थी, उसने आपको कॉल करके आपको बुलाई और आप भी सीधा मीडिया लेके आ गई। बेटा गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा एक अच्छा हॉस्पिटल खुल रहा है, 350 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पर मुमरा की जनता को बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है। बेटा हम सबको मिल के जो है कोऑपरेशन देना चाहिए। इनॉग्रेशन अगर अवार्ड साहब ने कर दिए हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि इनॉग्रेशन हो गया। अब ये लोग ज्वाइनिंग लेंगे स्टाफ की, इसको ज्वाइनिंग लेते लेते भी इनको 15 दिन या महीना भी लग सकता है, क्योंकि इन्होंने रिज्यूम जो है लोगों के लेके रखे और कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग लिए तो हाउसकीपर है, नर्स है और बाउंसर है, HR है, इनका ज्वाइनिंग ले चुके थे, लेकिन इनॉग्रेशन नहीं हो रहा था, इनके ऊपर लोड आ रहा था पगार का यानी जो सैलरी का। तो इन्होंने 15 दिन का ब्रेक दिए थे या इनको ऑप्शन दिए थे कि सहाड़ के सेंटर में, इनके और भी सेंटर है प्लेटिनम के, सहाड़ या मातोश्री गंगूबाई या आनंदी के हार्ट केयर यूरो सेंटर में आप लोग 15 दिन जॉब कर सकते हैं। जब ये इनॉग्रेशन हो जाएगा फिर आप लोगों को सबको यहाँ बुला लिया जाएगा। तो बात ऐसी है कि अभी ज्वाइनिंग बाकी है और लोग जब स्टाफ पूरा तरह आ जाएगा फिर वो लोग जो है हॉस्पिटल स्टार्ट करेंगे। वैसा वो लोग ने पहले मीरा रोड में भी ऐसा कर चुके हैं। जो मातोश्री इंदिराबाई भालेराव सरनाइक हॉस्पिटल है, MBMC मीरा भाईंदर महानगर कॉरपोरेशन का एक सेंटर वहाँ भी खोले वो लोगों ने। लेकिन स्टार्ट में वो लोगों ने क्या किए, बिना इनॉग्रेशन के ज्वाइनिंग ले चुके थे, हाउसकीपर से लेकर डॉक्टर तक का, और 3 महीने तक सिंधे साहब का अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो 3 महीना वो लोग ने झेले थे, पॉल सर और प्रियंका पॉल मैम ने। तो वो चीज़ यहाँ ना होए इसलिए उन्होंने ज्वाइनिंग रोक के रखे थे, इंटरव्यू रोक के रखे थे कि इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद हम स्टाफ की ज्वाइनिंग लेंगे और पूरी तरह हॉस्पिटल चालू करेंगे। अब एक दिन ही हुआ हॉस्पिटल चालू, इनॉग्रेशन होके हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ। इनॉग्रेशन का मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल चालू हो गया। मेन जो है, जो अभी शुरू हो रहा है ये हॉस्पिटल, वो अंडरटेकिंग प्लेटिनम के हो रहा है और उसका पूरा जो है भार पूरा यानी जिम्मेदारी जो है पॉल सर और प्रियंका पॉल मैडम के हाथ में है। और जैसे ही वो स्टाफ की ज्वाइनिंग लेंगे और पूरी तरह ज्वाइनिंग हो जाएगी हाउसकीपर से लेकर डॉक्टर तक के, तो इंशाल्लाह हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। आप लोगों से मेरी अपील है, बेटा फ़रज शेख, मेरी बच्ची जैसी हो आप, मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा जो है हमारे मुमरा में पहला हॉस्पिटल खुल रहा है 350 बेड का, और जितनी सुविधा यहाँ मिल रही है। एक बार आपके आने से पहले सुबह में कुछ लोग आए थे एक पार्टी से और धांधली कर रहे थे, मुझे कॉल आया था, मैंने अनिल शिंदे साहब को फ़ोन मारा था, सीनियर साहब को, और मैं उनके पास गया तो उन्होंने PI पाचोलकर साहब को मेरे साथ भेजे। मैं हॉस्पिटल गया, सिमरन मैडम जो मैनेजर है उनसे बातचीत करवाया और उनको नंबर पाचोलकर साहब ने दिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हॉस्पिटल खुलने से पहले धांधली सब शुरू हो रही है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पॉलिटिक्स को साइड में रखिए, एक सोशल वर्कर, एक अच्छे इंसान की हैसियत से हमारे हॉस्पिटल को स्टार्ट होने दीजिए और आगे भी कोऑपरेट कीजिए। कैजुअलिटी होते रहती है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है, डॉक्टर का काम है लोगों की ज़िंदगी बचाने का, कोशिश करने का, बाकी अल्लाह के हाथ में है। मैं बस इतना ही कहना चाहता था, बेटा मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आपने अनशन किए थे, मैंने देखा था, थोड़ा सा योगदान है, लेकिन ये मत समझिए कि आपके अनशन से ये हॉस्पिटल शुरू हुआ है। योगदान सबका है, साहिब पठान का भी है और भी लोगों का है। हम सब एक इंसान समझ के, एक इंसान बन के, मुमरा के नागरिक बन के मुमरा वासियों के लिए काम करें, पॉलिटिक्स को साइड में रखिए। मैं इतना ही कहना चाहता था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।